क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमको कुछ देखो हमको फिगर दिया है 4.6 एंड 4.7। ये फिगर 4.6 है, ठीक है, मैंने बना दिया है। तो कह रहा है कि इस ग्राफ, इस जो फिगर है, इस ग्राफ के लिए जो ग्राफ बना है इसमें पॉइंट दिया है -1 1 0 0 एंड 1 1 1 एंड -1, ठीक है। जो ये ग्राफ दिया है कह रहा है कि इस ग्राफ के लिए कौन सा इक्वेशन इसमें से सुटेबल होगा, ठीक है। तो हमको यही बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा सुटेबल होगा। चलो तो क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। देखो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं -1 एंड 1, दूसरा पॉइंट है 0 0 एंड तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है 1 एंड -1। हमारे पास ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट कह रहा है कि इस ग्राफ पे हैं। अगर इस ग्राफ पे है, मैं पहले भी बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर किसी ग्राफ, किसी भी लाइन पे है, अगर ग्राफ के किसी भी, देखो ये इक्वेशन इसमें से पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। तो हमको पता कैसे चलेगा, तो हमको दिया है ये ग्राफ, ठीक है। ये हमको लाइन दिया है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन है ये इक्वेशन का ग्राफ है। तो देखो इक्वेशन के ग्राफ पे जो जो पॉइंट है वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। अगर वो सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो देखो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन ऑफ ग्राफ। देखो ग्राफ वाले लाइन पे हमारा लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर these points are the solution of the equation। देखो अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है किस पे, ग्राफ पे, तो ये सॉल्यूशन होगा। पॉइंट उस ग्राफ का, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये अगर सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन है एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो अगर इस ग्राफ पे पॉइंट लाई कर रहा है तो वो ये इस ग्राफ का ये सॉल्यूशन भी होगा। मींस इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन बनेगा इस ग्राफ के लिए, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। और अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है मतलब क्या, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो चलो हम पहले इक्वेशन पे चेक करते हैं। इक्वेशन पे हम चेक कैसे करेंगे, देखो x इक्वल टू वाई। तो हम पहले इक्वेशन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो कैसे होगा, देखो x y इज इक्वल टू एक्स है। तो देखो हम पहले पॉइंट के लिए, पहला पॉइंट क्या चेक कर रहे हैं, ट्राई -1 एंड 1। देखो -1 एंड 1 ट्राई करते हैं इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन के लिए -1 एंड 1 ट्राई करेंगे तो देखो जरा, तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, ये इक्वल है तो नॉट इज इक्वल टू ये, तो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। देखो इसमें LHS RHS के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल टू में नहीं है तो क्या होता है, हमारे पास पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर एक भी पॉइंट कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा मीन्स इक्वेशन, ये इस लाइन का इक्वेशन ये नहीं है। मीन्स हमारे पास, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, पॉइंट कौन सा है, -1 एंड 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर पॉइंट ये वाला, देयरफॉर -1 एंड 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, और इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये दिस इक्वेशन इज नॉट, तो हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स is not the equation for the graph।
कौन सा ग्राफ, इक्वेशन 4.6 के लिए, फिगर नंबर 4.6 के लिए ये इक्वेशन ग्राफ, इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो हम हमारा पहला पॉइंट नहीं है, मीन्स ये वाला हमारा नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरे के लिए हमको जगह चाहिए, ये मिटा देते हैं। चलो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से थे, -1 एंड 1, 0 एंड 0 एंड 1 एंड -1, ये पॉइंट था, ठीक है। ये गलती से मिटक गया हमसे। चलो ये पॉइंट है, अब हमको चेक करना है किस पे, दूसरे पे। तो हम दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x + y = 0, ठीक है। x + y = 0, तो हम क्या करेंगे, ट्राई, कौन सा ट्राई करना है, पॉइंट, पहले पॉइंट ट्राई करेंगे कौन सा, हमारे पास -1 एंड 1, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करो, x = -1 और प्लस y, y = 1 = 0। देखो -1 + 1 कैंसिल, 0 = 0, तो यहाँ पे LHS RHS इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इक्वेशन सेटिस्फाइड। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है मीन्स ये हमारा होगा, ये पॉइंट हमारा इस इक्वेशन के लिए लाई करेगा। चलो अब दूसरा, जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट हमारा लाई कर गया तो हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन, एक पॉइंट के लिए देखो, इस इक्वेशन के लिए एक पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये नहीं कि यही इक्वेशन होगा, ठीक है। हमको तीनों पॉइंट चेक करना है। देखो तो हमने ट्राई कौन सा पॉइंट किया था, -1 1 1, तो देखो अब हम ट्राई करेंगे कौन सा, ट्राई दूसरा पॉइंट करो। दूसरा क्या था, 0 0, यही पॉइंट था। देखो तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y मीन्स 0 + 0 = 0, मीन्स ये 0 = 0, तो यहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो अब तीसरे पॉइंट के लिए आते हैं, तो अब तीसरा पॉइंट ट्राई करो, ट्राई कौन सा, 1 एंड -1, ठीक है। तो अब इक्वेशन है हमारे पास क्या, x + y = 0, x कितना है 1, y कितना है -1, ठीक है, = 0, -1 0 0 एंड 0, ठीक है। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड। देखो हमको तीनों जो पॉइंट है, -1 1 0 0 और 1 एंड -1, ये जो पॉइंट तीनों है, तीनों पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट -1 एंड 1, 0 0 एंड 1 एंड -1 satisfy the equation, therefore this is the equation, for graph, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो होगा x + y, ये x + y = 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे लिए, इस ग्राफ के लिए हमारा ये इक्वेशन सही होगा, ठीक है। चलो देखो अब इसके आगे हमको हर एक को सॉल्व करके नहीं देखना, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हमको ऑब्जर्वेशन से बताना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हम कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन या जो ऑब्जर्वेशन एक ही होता है, ठीक है। देखो तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमको करना है, देखो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, -1 एंड 1 1 इक्वल है, नहीं है, मीन्स ये वाला हमारा नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं, देखो इसके लिए क्या था, -1 + 1 कट के 0 = 0 आ गया, मीन्स ये वाला हमारा हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, तो देखो y = पहले के लिए चेक करते हैं, तो y = क्या है, 1 2 × -1, देखो 1 = -2, ये इक्वल होगा, नहीं होगा, मीन्स हमारा ये इक्वेशन भी नहीं होगा। अब ऊपर आओ, देखो हमारे पास 2 + 3 × 1 = 7 × -1, देखो 3 और 2 5 = -7 इक्वल है, नहीं है, मीन्स ये वाला भी हमारा नहीं होगा। देखो एक चेक करना है हमको, इसमें से चेक करना है। ऐसे भी अगर हम देखो इंस्पेक्शन से कह रहा है तो हम इजीली इंस्पेक्शन ऐसे करके हम यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको समझाना था कि ये होगा कैसे, इसलिए हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो किए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, इसके बाद इसी
क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 2 पार्ट है, एक है फिगर नंबर 4.6 और दूसरा है फिगर नंबर 4.7, ठीक है। तो फिगर नंबर 4.7 का डायरेक्ट इंस्पेक्शन बताएंगे हम, और फिगर नंबर 4.6 के लिए हम क्या किए हैं, टोटल एकदम जैसे जैसे हमको पॉइंट वाइज चेक करना है हम वैसे चेक करके बता दिए, ठीक है। तो चलो, तो इस इक्वेशन के लिए हमारा कौन सा, इस ग्राफ के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं अब फिगर नंबर 4.7। फिगर नंबर है 4.7। चलो फिगर नंबर 4.7 करते हैं, 4.7, ठीक है। चलो फिगर नंबर 4.7 में हमको कुछ ये ऐसे नहीं दिया है, कुछ अलग दिया है, ठीक है। तो है हमारे पास 0 and 2 and 2 and 0। तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। तो देखो ये कह रहा है 0, दूसरे देखो ये कह रहा है 0 and 2, x0 and y2, और यहाँ कह रहा है 2 and 0 मीन्स x2 and y0। तो जो हमारे पास ये पॉइंट आया, ये वाले, ये जो लाइन आया, अब कह रहा है कि इस ग्राफ के लिए हमारा कौन सा इक्वेशन सही होगा। देखो इक्वेशन भी दिया है हमको, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन कह रहा है y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। और चौथा इक्वेशन कह रहा है हमको, फोर्थ इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। देखो इस फिगर के लिए हमको दिया है 4 इक्वेशन, कह रहा है कि इस ग्राफ के लिए कौन सा इक्वेशन हमको करना है। तो हमको करना है, ये कह रहा है इंस्पेक्शन करके करना है। हम पहले इक्वेशन में बता दिए थे कि हमको करना कैसे है एग्जैक्ट, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे इंस्पेक्शन के थ्रू बता दे रहे हैं कि हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं। देखो हम यहाँ सिंपली बता देते हैं ऐसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी का पूरा सॉल्यूशन ही करें, ठीक है। देखो क्योंकि इंस्पेक्शन के थ्रू ये खुद ही कह रहा है। देखो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहले पॉइंट के लिए क्या है हमारे पास, पॉइंट्स क्या मिले हैं, देखो 0 and 2। दूसरा पॉइंट क्या मिला है हमको, 2 and 0। तो हम पहले पॉइंट के लिए ट्राई करते हैं। तो पहले पॉइंट में इसमें ट्राई करो, तो हमारे पास x कितना है, देखो पहला x है हमारा 0, तो y कितना है 2 प्लस 2। देखो यहाँ आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ तो पहले इक्वेशन के लिए तो आ गया, लेकिन अब देखो यहाँ पे दूसरे के लिए, दूसरे के लिए आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो x के लिए 2 है और y के लिए 0। तो x के लिए हमारे पास 2 रखो, सॉरी x के लिए, y के लिए 0 रखो इज इक्वल टू, x के लिए 2 प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 4, ये नॉट इज इक्वल टू आ गया। पहला पॉइंट हमारा सेटिस्फाई तो कर रहा था, लेकिन दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मीन्स हमारा ये वाला इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हमको किसी भी ग्राफ के इक्वेशन होने के लिए हमको पूरे के पूरे पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई करने चाहिए मीन्स हमारा क्या है कि जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो इस पे लाई करना चाहिए, मीन्स हमारा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन लाई करना चाहिए किस पे, इस वाले ग्राफ वाले लाइन पे ही, ठीक है। तो ये वाला लाइन हमारे पास, हमारी ये वाला पॉइंट हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा उस पर लाई नहीं करेगा। चलो इसके लिए आते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, x0 मीन्स 0 माइनस 2। तो हमको y कितना मिला यहाँ पे 2। तो देखो 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 आया नहीं, नॉट इज इक्वल टू मीन्स हमारे पास ये वाला भी इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब चलो अगर एक ही पॉइंट नहीं कर रहा है तो दूसरा करे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। देखो तो हम इस वाले पॉइंट में आते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है 0, x0 मीन्स हमारे पास 0 माइनस का प्लस का 2 और y कितना मिला है हमारे पास 2,
देखो यहाँ पे क्या आया 2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट देखो x कितना है 2, x कितना है हमारे पास 2, मीन्स हमारे पास यहाँ पे देखो माइनस का 2 प्लस का 2, y कितना है 0। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाला भी कर रहा है और ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स हमारे पास ये इक्वेशन हमारा सही होगा इस ग्राफ के लिए। अब चलो चौथा भी चेक कर लेते हैं कि ये भी है कि नहीं है। तो देखो x इज इक्वल टू हमारे पास पहले पॉइंट के लिए 0, दूसरे पॉइंट उसके बाद y कितना है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। देखो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6, नॉट इज इक्वल टू आ गया, मीन्स हमारे पास ये वाला भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन, इस ग्राफ के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन आएगा, ये वाला, तो यही वाला है हमारा इक्वेशन कौन सी, उस वाले ग्राफ के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, उस पर एक अप्लाइड फोर्स है। देखो ये मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F। ठीक है, देखो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस फोर्स अप्लाई होने से हमारा जो बॉडी है वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। मीन्स हमारे पास जो ये फोर्स अप्लाई किए हैं, तो इस फोर्स अप्लाई करने से हमारा जो बॉडी है वो डिस्टेंस ट्रेवल करके x डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारा चला जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, चलो तो देखो हमारे पास हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारा डिस्टेंस हमारे पास क्या है, बॉडी मूव करके हमारे पास दूसरी जगह चला जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट वर्क डन बाय दी बॉडी इज इक्वल टू वाई। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमने क्या लिया है, x लिया है। ठीक है, तो हमने जो डिस्टेंस लिया है वो x लिया है, तो वर्क डन जो मतलब इसके यहां से यहां तक मूव करने में जो हमारा वर्क डन हुआ वो क्या है, y हमने लेट किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल। चलो ये लेट किए हैं हमने, क्या वर्क डन इज इक्वल टू y और डिस्टेंस ट्रेवल। जब डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या कर रहे हैं, x लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस ट्रेवल को ये x लेट कर रहे हैं और जो कांस्टेंट फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है, एंड फोर्स कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F। ठीक है, हमने ये लेट किया। तो किसी भी बॉडी पे, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, और उसके देखो इसमें क्वेश्चन कह भी रहा है कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी अप्लाई ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ये कह रहा है, हाँ, डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखो कह रहा है कि वर्क डन जो है, वर्क डन हमने y लिया है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करवाया है उससे x। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल हमने x लिया है और कह रहा है कि जो हमारा y है मींस वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x है। ठीक है, और देखो इसमें नीचे और भी कह रहा है कि देखो टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो क्या होता है, y इज इक्वल टू के एक्स, यही आएगा हमारे पास। तो देखो हमने क्या लिया है, कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स के को f से हम चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमने क्या लिख लिया है यहाँ पे, कांस्टेंट को f, कांस्टेंट फोर्स को f लिया है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f x। ठीक है, और देखो ये तो हमारा इक्वेशन बना, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, मीन्स हमारे पास ये अब चेंज होके क्या बनेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x। हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अब हमने क्या किया,
टोटल उसको पढ़ के जो हमारे पास वैल्यू दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चंस को पढ़ के हमने क्या किया कि चेंज करके इसको अब हम इसके इक्वेशन में ले आए। उसके बाद अब कह रहा है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताना है। ठीक है, देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताना है, तो इसका मतलब ग्राफ भी बनाना है हमको। चलो ये फिगर सिर्फ मिटाए हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ कभी भी देखना, हमने बताया था कि कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ जो बनता है वो किस पे बनता है, हमारा नंबर लाइन पे। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा वो कभी भी बनता है किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, तो देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। देखो ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए x डैश y डैश x y। ठीक है, तो इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये -1 -2। देखो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हो गया, हमारे पास इक्वेशन मिला है। तो देखो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन मिल जाने के बाद जब इक्वेशन हमारे पास है तो कार्टेशियन प्लेन पे उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कितने, एटलीस्ट 2। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ इसको कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देखो तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट x 0, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x 0 करेंगे तो y देखो 5 इंटू 0, यही तो हो जाएगा 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास y 0। देखो अब x 1 कर रहे हैं, दूसरे के लिए x इज इक्वल टू 1 कर दो। जब x इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 5। अब देखो हमने क्या बताया था कि सबसे इजी क्या होता है, एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार y इज इक्वल टू 0। लेकिन हम x इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो y 0 ही आ रहा है, अगर y भी 0 करेंगे तो x 0 ही आएगा। तो सेम पॉइंट हमको दो जगह मिल जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो हम इसको करते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गया, कौन कौन सा, 0 0 और 1 5। हमारे पास दो मिल गया। तो अब देखो दो जब हमारे पास इक्वेशन मिल गया तो हम क्या करते हैं, इसको अब ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास 0 0 0 0 वाला पॉइंट हमारा कहाँ है, ओरिजिन पे, ये वाला पॉइंट मीन 0 0। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट मिला है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। देखो ये x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। तो जो ये पॉइंट मिला 1 5, ये हमारा मिल गया दूसरा पॉइंट। देखो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट जब मिल गया तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कुछ इस टाइप से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ये है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये निकल गया। देखो हमारे पास आधा हो गया। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या कह रहा है, जो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास जो डिजिट वैल्यू में दिया है वो क्वेश्चन तो हो गया। इसके अलावा हमको कह रहा है कि 2 क्वेश्चन और दिया है, इसमें पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दिया है, तो वो हम देखते हैं वो कैसे होगा। देखो हमारे पास फर्स्ट कह रहा है 2 यूनिट पे, देखो फर्स्ट कह रहा है 2 यूनिट पे। अब हमको पता कैसे चलेगा ये 2 यूनिट पर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ये कि जो वर्क डन है, क्वेश्चन इसमें पढ़ोगे जब बुक में तो समझ में आएगा कि ये क्या पूछ रहा है। देखो हमको कह रहा है कि 2 यूनिट पे जो हमारा वर्क डन है वो कितना होगा। ठीक है, तो दूसरे यूनिट पे जो हमारा वर्क डन है वो हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड 2 यूनिट पे हमारा वर्क डन कैसे निकलेगा। देखो हम x को क्या लिए हैं, हम x को लिए हैं, क्या लिए हैं उसको, देखो ध्यान से, x को लिए हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल। देखो यहाँ पे
ध्यान से, x को लिए हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल, तो हमको कह रहा है कि दूसरे यूनिट पे जो डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो हमारा वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो पहले देखो हमको कह रहा है 2 यूनिट पे, तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम दूसरा वाला करते हैं इसको, क्यों, क्योंकि समझ में आएगा। दूसरा वाला कह रहा है 0 यूनिट पे, देखो हमको कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल अगर 0 यूनिट है तो हमारा वर्क डन कितना होगा। मीन्स देखो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा, तो देयरफॉर हमारा वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन हमारा y इज इक्वल टू भी 0 है। क्यों, क्योंकि अगर x 0 है तो y भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, हम डिस्टेंस कोई ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कि हमारा कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, जब डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करेगा तो वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, मान लो कि हम यहाँ कहीं बैठे हैं, कहीं चेयर पे एक जगह बैठ जाओ और कुछ करो ही नहीं, तो कुछ वर्क होगा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यही कह रहा है कि वर्क हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वर्क डन कितना होगा, मीन्स हमारा वर्क डन भी 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो हमारा वर्क डन कैसे आएगा। तो देखो हमसे पूछ रहा है ग्राफ पे बताने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ पे तो उतना जगह है नहीं कि हम बताएंगे, लेकिन समझा सकते हैं जरूर। देखो तो क्या करेंगे, 2 यूनिट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, अब 2 यूनिट पे हम स्केल रखेंगे। अब इसको ले जाओ ऊपर, ये ऊपर कुछ ले जाओगे ना तो ये यहाँ ना कट के हमारा कुछ ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो देखो हमारा 2 यूनिट पे जो ये लाइन है जितने पॉइंट पे जाके यहाँ कटेगा उसी को कहेंगे हम क्या, वर्क डन। तो ये वाला जो y एक्सिस का जो पॉइंट होगा, जो y एक्सिस का यहाँ जो पॉइंट आएगा इसके लिए, ये जो जहाँ जाके कटेगा ये वाला पॉइंट, ये और ये वाला, तो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे कटेगा वही होगा हमारा वर्क डन। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ले जाएं तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कैसे कटेगा। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं वो ऐसे भी कैसे पता चल जाएगा। तो हमारा है वर्क डन इक्वल टू 0। तो देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है y के लिए, हमारा y की तो वैल्यू निकालेंगे, y ही तो है वर्क डन, x दिया है, y की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, हमारे पास देखो इसके लिए क्या है इक्वेशन, हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, y इज इक्वल टू 5x दिया है, हमको x की वैल्यू दिया है देखो 2 यूनिट, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 यूनिट वर्क डन। ठीक है, अब देखो यहाँ तो 10 यूनिट हम ऐसे निकाल दिए हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है ग्राफ पे, तो ग्राफ पे हम क्या करेंगे कि जो ये वाली लाइन है x वाली लाइन को हम लंबी कर देंगे। ठीक है, कम से कम 10 या 11 पॉइंट तक, 11 यूनिट तक लेके जाएंगे। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो देखो जो हमारा ये ग्राफ जाएगा यहाँ पे, तो ये और 2 यूनिट पे जो जहाँ कटेगा, मीन्स इस पॉइंट पे कटेगा कहीं, तो जो ये पॉइंट आया मीन्स हमारे पास x की 2 y की 10, तो जो ये वाला x वाली होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, जो ये होता है वो होता है क्या, वर्क डन। मीन्स y के लिए हमने लिया है वर्क डन, तो y हमारे पास यहाँ पे जो 2 यूनिट को लेके हमारा y का कहाँ पे कट कर रहा है, हमारे 10वीं यूनिट पे जाके y एक्सिस को जाके, मीन्स हमारा जो ग्राफ है इस पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, मीन्स हमारे पास ये वाला आएगा वर्क डन 10 यूनिट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, 2 स्टूडेंट है क्लास 9th की, कौन कौन सी, 2 का नाम दिया है हमारे पास, यामिनी एंड फातिमा। देखो 2 स्टूडेंट हैं हमारी क्लास 9th की, और वो कह रहा है कि क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर, एक ही स्कूल में 2 लड़कियां क्लास 9th की, यामिनी एंड फातिमा, वो कंट्रीब्यूट कर रही है 100 रुपीज टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक। देखो जो कुछ लोग हैं, ये 2 लड़की हैं, दोनों कंट्रीब्यूट किए हैं कितने रुपीस, 100 रुपया कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, ये 100 रुपया कंट्रीब्यूट की हैं ये दोनों मिलके, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर
फंड के लिए, ठीक है। देखो उसमें अर्थक्वेक से जो लोग पीड़ित हैं उनको हेल्प करने के लिए ये लोग इतना किए हैं। तो कह रहा है इसके लिए इक्वेशन बताओ और इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो देखो ये दोनों मिलके किए हैं, यामिनी प्लस फातिमा दोनों मिलके किया है हमको 100 रुपीज़। जरूरी नहीं है कि ये 50-50 की होंगी, हो सकता है ये 90 की है या 10 की होगी, हो सकता है ये 90 की होगी ये 10 की होगी, हो सकता है ये 50-50 की होंगी। तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू एक्स एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। देखो हमको दोनों का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक का x और दूसरे का y। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों मिलके हमको ये 100, ये इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। देखो हमको जब ये इक्वेशन मिल गया तो अब क्या करना है हमको, हमसे कह रहा है कि इसका इक्वेशन बनाओ और उसका ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। ग्राफ बनाना है इसका। देखो तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, फॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो देखो हम लेट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 100। अब उसके बाद करेंगे पहला, दूसरा करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 100, ठीक है। x को 0 लिए हैं तो y 100 और y को 0 लिए हैं तो x 100, दो हमारे पास इक्वेशन मिल गया। जब इक्वेशन मिल गया तब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, हमको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, चलो यहीं कर देते हैं हम। हमको करना है कार्टेशियन प्लेन पे, क्योंकि हमारे पास ये दो वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा y x डैश y डैश और ये x डैश, ठीक है। ये हो जाएगा 0। अब देखो हमको कह रहा है 100, तो हम अगर 1 2 लें यहाँ पे, अगर 1 2 करें तो 100 हमको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम इसको 20-20 का गैप ले रहे हैं, 20 40 60 80 एंड 100, ठीक है। माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60 माइनस का 80 माइनस का 20 40 60 80, ये 20 40 60 80, ये 100 ये 120, ठीक है। देखो ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन पे हमको रिप्रेजेंट करना है इस वाले इक्वेशन को। तो देखो इस इक्वेशन को देखोगे तो x0 मीन्स y एक्सिस पे हमारा y कितना है 100 मीन्स हमारा ये पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि ये देखो x0 है मीन्स y एक्सिस, अब यहाँ y0 मीन्स x एक्सिस पे ये 100 है। हमारे पास दो पॉइंट मिल गया। जब दो पॉइंट मिल गया तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। तो जो ये हमारा लाइन बना तो वो बनेगा क्या, ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हो गया। और देखो हाँ एक यहाँ बोल रहा था, मैं कभी भी बताया हूँ कि देखो अगर ऐसा कुछ स्केलिंग करना है तो यहाँ लिख दिया करो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट, ठीक है। स्केलिंग हमेशा लिख दिया करो ऊपर में,
तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर्स इन फ़ारेनहाइट। तो हमको कंट्री में देखो यूएसए, देखो यूएसए एंड कनाडा जैसी कंट्री में हमको टेम्परेचर मापते, वहाँ पे टेम्परेचर किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर तुम इंडिया और इंडिया में चले जाओ, इंडिया में क्या हम कैसे मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये है क्या यूएसए एंड कनाडा में, और इंडिया में हम आते हैं तो क्या होता है हमारा डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन द सेल्सियस, वेयर इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ कन्वर्ट। देखो लीनियर इक्वेशन एक दिया है हमको, लीनियर इक्वेशन क्या दिया है? f इज इक्वल टू 9/5c + 32। देखो ये लीनियर इक्वेशन दिया है हमारे क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन का जो लाइनिंग दिया है ना, ये क्वेश्चन पे दिया है, ठीक है। इसके अलावा इस लीनियर इक्वेशन पे हमको 2 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पार्ट्स हैं और ड्रू, तो इन दोनों को अलग अलग हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। चलो तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस + 32, हमारे पास ये इक्वेशन दिया था। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में कह रहा है, ये 8th का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द वाई एक्सिस। देखो अगर हमको डिग्री, देखो हमको कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस को लेना है एक्स एक्सिस और डिग्री फ़ारेनहाइट को लेना है हमको वाई एक्सिस। मीन्स हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो उस पर डिग्री फ़ारेनहाइट पे आएगा और जो एक्स एक्सिस है उस पर डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। चलो तो हम इसके लिए करते हैं, तो इसका हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हमको ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन, तो उसके लिए उससे पहले क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? लेट x इज इक्वल टू 0 करो। x इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास x में क्या लेना है हमको? c, तो मीन्स हम यहाँ पे क्या लेंगे? c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 32, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अगर हम c इज इक्वल टू 1 करते हैं तभी कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर होगा। अब हम f इज इक्वल टू 0 कर दो, y इज इक्वल टू 0 लेते हैं एक बार, और एक बार x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है? f, तो f इज इक्वल टू 0 करो, तो f इज इक्वल टू 0 करेगा तो 0 इज इक्वल टू 9/5 c + 32, ठीक है। अब देखो 32 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि 9/5 c इज इक्वल टू माइनस का 32, ठीक है। इसको यहाँ ना करके इधर करते हैं, देखो हम यहाँ करते हैं लेट f इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 9/5 c + 32, इसको इधर लेके आओ, मीन्स हमारे पास 9/5 इंटू सी इज इक्वल टू आ गया माइनस का 32, इसको इस साइड लेके आया, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया। देखो अब इसको करते हैं, अब इसको क्या करना है, ये देखो डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में, c इज इक्वल टू 32 अपॉन माइनस का 32 इंटू 5/9 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू टोटल आ गया 1, ये हो जाएगा 160 माइनस का 160 इज अपॉन 9, इतना आएगा, ठीक है। तो अगर इतने को हम करें तो अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्स 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो जाएगा माइनस डिवाइड, इसको कर लो, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस का 17.7 एंड समथिंग, ठीक है। तो 17.7 रहने दो। चलो तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, कौन सा? 0 एंड 32, और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया हमारे पास? माइनस का 17.7 एंड 0, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया। तो अब इसको हम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनेगा, इसको
इसको ऐसे ही रहने दो। ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ बनेगा, सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये इसको और ऊपर ले जाओ क्योंकि हमारे पास 100 बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। इसको और इधर लेके आओ, ये सही है, ये ठीक है, ये x, ये y, x डैश और ये y डैश। देखो अगर हमारे पास जाना कितना है, देखो एक है 32 और दूसरा है 17, तो हम 1 1 का गैपिंग करेंगे तो नहीं होगा, तो हम गैपिंग करते हैं 5 5 का, 5 10 15 20 25 30। अब इधर आते हैं तो इधर कितना आएगा हमारे पास, 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 20 माइनस का 25। हमको जाना है माइनस का कितना एक्स में 17, तो हमको इतना ज़्यादा दूर आगे नहीं जाने की ज़रूरत है, हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ऊपर जाते हैं, तो ऊपर हमारे पास है 5 10 10 15 20 25 30 35 40 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 20। हमको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। चलो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे, देखो हम F0 रखे हैं, ये हमारे पास देखो y को हम क्या लिए थे, फ़ारेनहाइट, इसको लिए थे डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये C डैश, मीन्स हमारे पास ये हो जाएगा C, ये C हो जाएगा, ये C डैश, ये F डैश और ये F, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं हमारे पास F0 मीन्स y कितना है, देखो सॉरी C0, तो F कितना है 32, यहाँ 35 है अप्रॉक्स, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो F0 एंड 32, एक पॉइंट मिल गया हमको। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, कह रहा है y0 है, y0 मीन्स x एक्सिस पे, और ये है 17.5, तो ये 15 है, कुछ यहाँ आएगा, मीन्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का 17.7 एंड 0। हमको 2 पॉइंट मिल गया। जब 2 पॉइंट मिल गया तो हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ इस टाइप से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। जब इस टाइप से मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बोल रहे हैं, लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, ये जो लाइन बना है वो किस चीज का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन कौन सा हमारे पास है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, देखो इफ टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में हमको निकालना है, तो फ़ारेनहाइट में कैसे निकलेगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 C। देखो तो ये C की वैल्यू हमको देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया है, मीन्स C इज इक्वल टू 30, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया ना, मीन्स सेल्सियस में 30 दिया, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है 30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 30 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 32, ठीक है। देखो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमको कह रहा है फ़ारेनहाइट में पूछना है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है और डिग्री सेल्सियस में दिया है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस जो हमारा C की वैल्यू है ये दे देगा, जब ये C की वैल्यू है तो यहाँ पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 32, तो ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 54 प्लस 32, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट,
देखो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया किसका, सेकंड वाले इक्वेशन का, ये इक्वेशन सेकंड के लिए है, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन थर्ड। देखो इक्वेशन थर्ड में कह रहा है, ये इक्वेशन थर्ड नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स टेम्परेचर जो हमारा दिया है वो कितना दिया है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स F इज इक्वल टू 95, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 95, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, F कितना है 95 इज इक्वल टू 9.9/5 C प्लस 32। अब इसको इधर लेके आओ तो हमारे पास क्या बचेगा, 95 माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5 C। अब देखो इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, 63 इज इक्वल टू 9/5 और C। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है 5 तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, मीन्स 63 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मल्टीप्लाई में है मीन्स डिवाइड में आएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 इज इक्वल टू C। हमारे पास C की वैल्यू कितना आया, 7 × 5, तो हमारे पास C इज इक्वल टू आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आ गया, हमारे पास 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट और बच रहा है, देखो वो करते हैं अब हमें फोर्थ वाला पार्ट इसका। चौथे पार्ट के लिए आते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर, देखो इफ द टेम्परेचर इज 0 व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखो इसमें एक ही में 2 क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि फर्स्ट पूछा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो F इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो देखो हम इसको करते हैं, हम ऑलरेडी इसको हम एक बार कर चुके हैं, कब, जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो एक बार F इज इक्वल टू 0 किए थे, एक बार C इज इक्वल टू 0 किए थे, ठीक है। तो देखो हम इसमें करते हैं पहले के लिए, तो इफ C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, C 0 डिग्री सेल्सियस में C इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू 0 पुट करेगा तो क्या आएगा, देखो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, मीन्स हमारे पास देखो ये वाला टर्म 0, F इज इक्वल टू 32 पहला आ गया ये। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, इफ F इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स 0, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 0, अगर F की वैल्यू 0 दिया है तो यहाँ 0 पुट करो, तो 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब इसको इधर लेके आओ, मीन्स हमारे पास क्या बचा, माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब देखो C यहाँ अकेला है तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको ये डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास आ गया माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, तो हमारे पास ये आ गया 160 माइनस का 160/9 डिग्री सेल्सियस। या तो इतना लिख दो या फिर इसको हम अगर डिवाइड करें तो आएगा हमारे पास माइनस का 17.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन, इसका ये फोर्थ वाला पार्ट का हमारा आ गया। अब एक पार्ट बच रहा है, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखो फोर्थ वाले पार्ट के लिए भी आंसर आ गया। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई एक ऐसा मतलब पॉइंट है, कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों की वैल्यू सेम विच पॉइंट, किस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इन दोनों जो दिया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, किस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, चलो देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट द पॉइंट इज एक्स, पॉइंट ही होगा, पॉइंट नहीं, चलो इसको ऐसे लिखते हैं,
लेट द टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। देखो अगर वो टेम्परेचर को हम लेते हैं एक्स, तो वही पूछ रहा है ना कौन सी ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम होता है, ठीक है। तो हम उस टेम्परेचर को क्या लिए हैं, एक्स। जब वो एक्स लिए हैं मीन्स हमारे पास एफ इज इक्वल टू सी, दोनों हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम उसी टेम्परेचर पे ये दोनों वैल्यू सेम होता है। जब ये दोनों वैल्यू सेम होता है मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएगा, किसके, एक्स के। तो ठीक है, देखो अब दोनों की जगह एक्स पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32 हो गया। अब इसको इधर लेके आओ, मीन्स हमारे पास x माइनस 32 इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये क्या आएगा 9x/5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो इधर, मीन्स 5, क्यों इधर डिवाइड है तो डिवाइड होगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, 5x माइनस 32 आएगा इज इक्वल टू 9x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5x माइनस का 160 इज इक्वल टू 9x। अब या तो तुम इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या फिर इसको डायरेक्ट उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 160 इज इक्वल टू 9x, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में 5x, तो x इज इक्वल टू हमारे पास देखो माइनस का 160 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 4x, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके आते हैं, तो हमारे पास बचा है 4x इज इक्वल टू माइनस का 160, तो ये 4 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 160 तो अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 4 जा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 40 डिग्री, क्या x की वैल्यू आया है, वो टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। यहाँ पे फ़ारेनहाइट भी और डिग्री सेल्सियस दोनों इस टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं, हेंस एट 40 डिग्री, एट माइनस का 40 डिग्री द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस and degree Celsius and degree Fahrenheit will be same, ठीक है। देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वो टेम्परेचर कौन सी टेम्परेचर है जिसपे कितनी टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस दोनों सेम होता है। तो हम x की क्या लिए हैं, वो टेम्परेचर x होगा, तो जब दोनों सेम होगा तो x एंड देखो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू में आ जाएगा। तब इसके हमें क्या वैल्यू पुट किए हैं इक्वेशन में, हमारा इक्वेशन ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन, ठीक है। जब हमारे पास इक्वेशन दिया है तो हम इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया माइनस का 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है, ठीक है। चलो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.4, ठीक है।